बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दादी अम्मा के तौर के जो डेली इस्तेमाल होते हैं। पुलाव बिरयानी के लिए जब प्याज के लच्छे फ्राई करें तो इसमें थोड़ी चीनी छिड़क दें। प्याज जल्दी सुनहरी हो जाएंगे। सालन अगर पतला रह जाए तो इसमें 5 से 6 अदद काजू या बादाम का पेस्ट शामिल कर दें। सालन गाढ़ा और खुश जायका हो जाएगा। ग्रेवी से फालतू पानी खुश करने के लिए चाय के 2 चम्मच खसखस तवे पर हल्का सा भून लें। अब इसकी पेस्ट बनाकर सालन में शामिल करें और हल्की आंच पर पका लें। सालन गाढ़ा हो जाएगा। पकौड़ों को नरम बनाने के लिए इसके आमेज़े में 2 चाय के चम्मच गरम तेल शामिल करें। सख्त पनीर को नरम करने के लिए कुछ देर नमक मिले गर्म पानी में रख दें। बंद गोभी पकाते वक्त इसकी बू पूरे घर में फैल जाती है। अगर गोभी पकाने के दौरान पैन में रोटी का एक टुकड़ा रख दें तो बू नहीं फैलेगी। फ्रिज में रखने से मक्खन सख्त हो जाता है। अगर इसे इस्तेमाल से पहले कश कर लिया जाए तो वो गर्म टोस्ट पर आसानी लगने के अलावा मैदे की डो में भी अच्छी तरह गुंद जाता है। अदरक का छिलका चम्मच से उतार कर देखें, आप छुरी का इस्तेमाल भूल जाएंगी। सेब, खीरे और आड़ू के छिलके ज़ाया मत करें। इन्हें ताज़ा धनिए, हरी मिर्चों, अदरक, नारियल, नमक और चीनी के साथ मिलाकर पीसने से लजीज और ग़ज़ाइयत से भरपूर चटनी बनती है। इसे दही में शामिल करके इसका रायता तैयार किया जा सकता है। कोई भी दाल पकाते वक्त इसमें मसाले शामिल करने से पहले अगर थोड़ी सी हल्दी और घी या मक्खन का 1 चम्मच डालकर कुछ देर पका लिया जाए तो बिल्कुल मुनफरिद और जायकेदार दाल बनती है। अगर बेख्तियारी के सबब मसाला थोड़ा सा भी जल जाए तो पूरा सालन बदमज़ा हो जाता है। ऐसी सूरत में बचा हुआ मसाला एक साफ़ देचकी में मुंतकिल करें और फिर फ़ी ग्रेवी के हिसाब से 1 चाय का चम्मच पीनट बटर शामिल करके दोबारा पकाएं। सालन का जायका जला हुआ महसूस नहीं होगा। कोई भी कच्चा फल मसलन आम वगैरह कागज़ के बैग में एक सेब के साथ रात भर के लिए रख दें। सेब से खारिज होने वाली एल्थन गैस कच्चे फल को एक रात में पका देगी। अगर उबले हुए चावल बच जाएं तो इनमें मज़ेदार डिश तैयार करने के लिए थोड़ी सी पिसी हुई दालचीनी, मक्खन, चीनी और दूध डालकर पुडिंग बना लें। या फिर फेंटे हुए अंडों, सोया सॉस, हरी प्याज और हस्बे जायका नमक और काली मिर्च के साथ सौटे करें। झटपट मज़ेदार फ्राइड तैयार हो जाएंगे। जब भी यखनी बनाना हो हमेशा ज़्यादा मिकदार में बनाएं और छोटे बड़े प्लास्टिक के बैग्स में डालकर फ्रीज़ कर लें। फिर जब भी कभी सूप या सब्ज़ी बनानी हो तो हस्बे ज़रूरत बैग फ्रीज़र से निकालें और इस्तेमाल करें। अगर ब्राउन शुगर की गुठलियाँ बन जाएँ तो जार में ताज़ा डबल रोटी या सेब का टुकड़ा रख दें, गुठलियाँ नहीं बनेगी। वैसे ब्राउन शुगर का जार अगर फ्रीज़र में रखा जाए तो भी इसमें गुठलियाँ नहीं बनती। सूप बनाते वक्त अगर पैन में बर्फ़ की चंद डलियाँ डाल दें तो तमाम चिकनाई इकट्ठी होकर सूप के ऊपर आ जाएगी और इस तरह आप बासानी चम्मच से तमाम चिकनाई बाहर निकाल सकेंगी। मटन या बीफ जल्दी गलाने के लिए इसे पकाने से कम से कम 2 घंटे पहले सिरके, लेमन जूस, अनानास जूस, टमाटर या सब्ज़े में मैरिनेट ज़रूर करें। खालिस शहद कुदरत का ऐसा अतिया जो कभी ख़राब नहीं होता। अगर आपको शहद की रंगत कुछ धुंधली सी या बदली महसूस हो तो इसे 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव ओवन में गर्म करें, वो फिर से शफाफ हो जाएगा। मेहनत से बनाए गए सूप में अगर नमक ज़्यादा हो जाए तो इसमें कच्चे आलू या सेब का टुकड़ा डालकर 10 मिनट तक हल्की आंच पर पकाएं। नमक का असर खासा कम हो जाएगा। बाद में वो टुकड़ा सूप से निकाल दें। इसके अलावा अगर 1 खाने का चम्मच चीनी भी सूप में डालकर पका लें तो नमक की कड़वाहट दूर हो जाती है। सुर्ख मूली, गाजर या सिलरी नरम पड़ जाए तो इन्हें शीशे के प्याले में कच्चे आलू के साथ रखें और प्याला बर्फ़ के ठंडे पानी से भर दें। देखते ही देखते सब्जियां तरोताज़ा और क्रंची हो जाएंगी। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंच जाए।